आज हम आपको उद्भिज परिषद का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। स्वावस्थायां संतोषमलभमान मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते न धर्मानुधावन्ति न सत्यमनुबन्धति तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम् अहितमेव परित्याजन्ति अर्जर्मं न किंचित् पिलजन्ते अन्यत्र व्यवहारात् न स्वल्पमपि विद्यते पापाचरेभ्यः न हि क्षणमपि विरमति परपीडनात् यथा यथा स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपाशाः निर्धनः शतं कामयते शती 10 शतान्यभिलषति सहस्रोधिपो लक्ष्माकांक्षयति इत्थं क्रमशः एवं मनुष्याणां माशः वर्धते विचर्यन्तां तावत् ये खलु स्वप्नोपि तृप्तिसुखं नागि गच्छन्ति सर्वदैव नवनवसा चित्तवृत्तयो भवन्ति सम्भाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शान्तिसुखं येषु क्षणमपि शान्तिसुखं नविर्भवति ते खलु दुःखदोः खिन्नाय समयति वाह्यन्ति इत्यपि किं वक्तव्यम् कथं वा निज निजावस्थायामेव तृप्तमनुभवद्भ्यः पशुभस्तेषां श्रेष्ठत्वम् यद्यपि विगृहीतं कर्म सम्पादयन्तु पशवोऽपि लज्जन्ते तत्तु मानवानामिष्करं नास्ति किमपि अतिघोररूपं महापापकर्मं यतोत्कर्मोपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यै नानुष्ठीयते निपुणतरम् अवलोक्ययत्रापि अहं न तेषां पशुभ्यः किमपि उत्कर्षं परमति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। इसका अर्थ यह है बच्चों, मनुजन्मानः मनुष्य यौन में जन्मे उपक्षन्ते उपेक्षा करते हैं आजारवम सरलता को विरमन्ति रुकते हैं घटते पूरी होती हैं अतिवाह्यन्ति व्यतीत करते हैं विगहृत्यम निंदित ईशत छोटा। अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाली मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तरह से जुड़े रहते हैं धर्म के पीछे नहीं दौड़ते न सत्य के अनुसरण करते हैं स्नेह की तृण के समान उपेक्षा करते हैं सरलता को आहित के समान त्याग देते हैं झूठे व्यवहार से कुछ भी लज्जित नहीं होते पापचारों से थोड़ा भी नहीं डरते दूसरे को पीड़ित करने में क्षण भर भी नहीं रुकते। ये सारे सभाओं में यही मनुष्यों के विषय में यही कहा जाता है कि ये लोग थोड़ा सा भी किसी भी बुरे कर्मों से नहीं डरते ना ही इनके अंदर कोई ऐसा भाव होता है कि हम ये क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा भी किसी का भी अपमान करने में नहीं चूकते। अगर इन्हें किसी का भी मौका मिले तो ये तुरंत अपमान कर देंगे तुरंत उस पे वार कर देंगे। मनुष्य ऐसे जाति के हैं। जैसे जैसे स्वार्थ सिद्ध पूर्ण होते हैं विषयों की प्यास बढ़ती जाती है। मनुष्य एक स्वार्थी होते हैं। जैसे जैसे इनका स्वार्थ सिद्ध पूर्ण हो जाता है वैसे वैसे इनकी प्यास और भी बढ़ जाती है। धनहीन 100 रुपये की इच्छा करता है। जो धनहीन होता है वो इच्छा रखता है कि 100 रुपये मिले। 100 रुपये वाला जो 100 रुपये वाला है वो 1000 रुपये की इच्छा करता है। 1000 रुपये के स्वामी लाख रुपये चाहता है। इसी प्रकार क्रमशः मनुष्य की इच्छा बढ़ जाती है। मनुष्य की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। जिसके पास बिल्कुल कुछ भी 1 रुपया नहीं है वह इच्छा रखता है कि हमें 100 रुपया मिल जाए और जिसके पास 100 रुपया है वह रखता है कि आज हमारे पास 1000 हमको मिल जाए और जिसके पास 1000 है वह यह सोचता है कि हमारे पास आज लाख रुपया हो जाए। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं कभी भरती नहीं। वो आगे से आगे चाहने के लिए कुछ भी करने को तात्पर्य हर वक्त रहता है। क्या उनमें कभी भी थोड़ी भी शांति के सुख की संभावना होती है? क्या मनुष्यों में
थोड़ी सी भी सुख और शांति की संभावनाएं होती हैं, जिनमें क्षण भर की भी शांति का सुख उदय नहीं होता। उनमें क्षण भर भी शांति का सुख उदय नहीं होता। उन्हें जितना भी मिलता है वो अशांत ही रहते हैं और पाने की लालसा उनके अंदर बनी ही रहती है। अशांति के बिल्कुल उनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। वे निश्चय ही महान दुखों से अपना समय बिताते हैं। इतना पाने के बावजूद भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। वो हर वक्त कष्ट में रहते हैं। वो यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर कितना कष्ट है। इस विषय में भी क्या कहना चाहिए। अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। ऐसे मनुष्यों को जो जिसकी ऐसी सोच है, उनकी पशुओं से कैसे समानता हो सकती है। जिस निंदित कार्य को करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं, जिस निंदित जो कार्य निंदा करने वाली है मनुष्य कर लेते हैं, ऐसा कार्य करने में तो पशु भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो भी लज्जित होते हैं। पशु भी, वह मनुष्यों के लिए छोटा काम है और मनुष्यों के लिए वह तो छोटा काम है। इस संसार में अत्यंत भयानक कोई बड़ा पाप कर्म नहीं है जो लालसा से दूषित चित्त वृत्ति वाले मनुष्यों से ना किया जाता हो। अच्छी तरह देखता हुआ भी मैं उनके किसी उत्कर्ष को नहीं अपितु अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। इस तरीके से सारे पशु पक्षी भी यही सोचते हैं कि मनुष्य लोग कितने अत्यंत नीच कार्य करते हैं, इनसे अच्छे तो पशु पक्षी ही हैं और हम पेड़ ही हैं कि कम से कम किसी का कुछ बिगाड़ते तो नहीं। तो जो भूखे प्यासे होते हैं, धूप से चल कर आते हैं, उनको कम से कम छाया तो प्रदान कर सकते हैं। पर मनुष्य किसी की भी छाया देने लायक नहीं है, बल्कि और सबका छाया छीन लेते हैं। वो अपने सगे को के भी नहीं होते हैं। न केवल मिते पशुभ्यो निकृष्ट स्त्रीणेभ्यो निस्सारा एव तृणानि खलु वत्याय सह स्वशक्ति अभियुध्यम वीर पुरुषायु शक्ति क्षय छित तले पतंत न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानाम अपहाय प्राप्लयन्ते मनुष्य पुनः स्वचेत साग्रत एव भविष्यत् काले संघृष्टियमाणं किमपि विपत्तिपातम आकल्य दुखेन समय मत वाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपयानि येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादि क्रांतिमेव अथ ये तृष्णोभ्यप्यसाराः पश्यो निकृष्टतराश्च तथा च त्रीणादि सृष्टेर अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्वविधातु कीदृशम बुद्धि प्रकाशम प्रकटयन्ति इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधा विशदम च व्याख्याय सभापतिश्च त्वदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास। इसका अर्थ यह है कि निस्सारः मीन्स होता है सारहीन, वत्यशः आंधी के साथ, काम पुरुषायु कायरों के समान, अपहाय छोड़कर, आकल्य विचार करके, बुद्धि प्रकाशम बुद्धि की श्रेष्ठा, पर्याकुला व्याकुल, विसर्जयामास समाप्त कर दिया। ये मनुष्य न केवल पशुओं के निकृष्ट हैं बल्कि तिनके से भी शक्तिहीन हैं। यह पुरुष जो हैं पशुओं से खराब नहीं बल्कि एक तिनकों से भी शक्तिहीन हैं। तिनके तो आंधी से अपनी शक्ति भर लड़कर वीर पुरुषों की तरह शक्ति नष्ट होने पर जमीन पर गिर जाते हैं, न कि कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। यह पुरुष जो हैं पशु से खराब की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि यह एक तिनके से भी खराब है। तिनके तो कम से कम आंधी में अपने को अपनी शक्ति से पूरी आंधी से लड़ते हैं, उसके बाद जाके हार कर एक तरफ गिर जाते हैं। पर ये मनुष्य जो है, पुरुष जो हैं, ये तो लड़ाई भी नहीं करते। लड़ाई की जहाँ बात आती है वहाँ ये छोड़कर भाग जाते हैं। फिर मनुष्य अपने मन से आगे भी भविष्य में घटने वाली किसी विपत्ति के आगमन की
कल्पना कर दुख से समय बिताते हैं और व्याकुल होकर अनेक प्रकार से दुख को दूर करने वाले उपायों की परिकल्पना करते हैं। मतलब भाग जाते हैं और वहीं दुख से अपना जीवन यापन करते हैं। फिर दुख कैसे दूर हो, ऐसे मन में परिकल्पनाएं करके उस दुख को दूर करने के लिए लगे रहते हैं, जिससे मानव जीवन में सुख शांति इच्छित मार्ग से दूर हो जाती है। इसी कारण मानव के जीवन में इच्छित सुख शांति दूर हो जाती है। इसके बाद जो तिनकों से भी कमज़ोर, पशुओं से भी निकृष्ट, नीच हैं, फिर तिनके आदि की सृष्टि के बाद इस प्रकार के जीवन का निर्माण विश्व की रचना करने वाले विधाता को कैसे बुद्धिमत्ता प्रकट करता है। जो इस प्रकार पुरुष होते हैं नीच, वो निर्माण विश्व की रचना करने वाले विधाता को कैसे बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, अर्थात यह विधाता की बुद्धि मानी नहीं है। इस प्रकार युक्ति और प्रमाण देकर अनेक प्रकार से देर तक विस्तृत व्याख्या कर सभापति अश्वत्थ देव ने वृक्षों की सभा को समाप्त कर दिया। यही सारी बातें पुरुषों के विषय में कह के कि यह लोग मानव लोग जो है इस तरीके से रण छोड़ के कायरों के तरीके से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, फिर दुखी से जीवन यापन करते हैं, उसके बाद फिर उस दुख का निवारण करते हैं। इसी तरीके से वो परमात्मा को दुखी करते हैं। परमात्मा इसी कारण उनसे खुश नहीं रहते हैं और चिंतित रहते हैं। यही सारी बातें कह के अश्वत्थ देव ने वृक्षों की सभा समाप्त कर देते हैं। यही सारी बातें कह के अश्वत्थ देव ने वृक्षों की सभा को समाप्त कर दिया।